सीकेडी के पेशेंट में अनीमिया होता है। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा। क्यों अनीमिया होता है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ अनीमिया इन सीकेडी एंड हाउ विल यू ट्रीट अनीमिया इन सीकेडी? आज का ये टॉपिक जो है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो एरिथ्रोपोएटिन है वो किडनी से बनता है, किडनी से स्क्रीट होता है। तो जब किडनी शट डाउन हो जाएंगे तो एरिथ्रोपोएटिन की स्क्रीशन कम होगी, तो एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी। नंबर एक फैक्टर। नंबर दो जो है वो यूरेनिया, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ यूरेनिया ऑन द मैरो। अब मैरो पे जब जो है बोन मैरो पे यूरेनिया इफेक्ट करेगा तो वहां से भी एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, तो अनीमिया होगा। फिर आपके जो आयरन की इनटेक कम हो जाता है, उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, यूटिलाइजेशन होती है, इसलिए पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। फिर रिड्यूस ये जो इसकी रेड सेल सर्वाइवल है वो भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ यूरिया की वजह से। फिर ब्लड लॉस, कैपिलरी जो होती हैं वो फ्रिजिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, और वैसे भी प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाते हैं, तो वहां से भी ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए जो है वो अनीमिया हो सकता है। तो अनीमिया की टाइप कौन सी होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है, लेकिन आयरन अगर कम है तो फिर हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है। अब जब हमने उसको मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जब CKD5 का पेशेंट आपके पास आता है, मोस्टली उसकी HB5 या 7 होती है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? क्योंकि ज्यादा HB और ज्यादा एरिथ्रोपोएटिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के रिजर्व देख लें। अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो पहले वो करेक्ट करें, क्योंकि इसमें आयरन मेल एब्जॉर्प्शन है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल आयरन जो है वो काम ही नहीं करता, इसलिए आपको IV पैरेंटल आयरन देना पड़ता है। और उसके बाद उसको जब करेक्ट कर लें फिर आपने एरिथ्रोपोएटिन देना है, और एरिथ्रोपोएटिन की वीकली डोज होती है, उससे जो है फिर आपके पेशेंट की HB का जो टारगेट है हमने 10 to 12 रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? एरिथ्रोपोएटिन एक तो जो है BP को ज्यादा करता है, साथ में थ्रोम्बोसिस करता है, और इस तरह जो है इसके खिलाफ अगर एरिथ्रोपोएटिन देने के बावजूद भी आपके पेशेंट की HB नहीं बढ़ रही, तो फिर आप एंटी-TPO एंटीबॉडी जो एरिथ्रोपोएटिन है उसके बारे में सोचें। CKD के पेशेंट में हमेशा अनीमिया ही होता है। क्या ऐसा भी CKD का पेशेंट हो सकता है जिसमें पॉलीसाइथीमिया हो, HB कम होने की बजाय ज्यादा? यस, इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अनीमिया नहीं होगा, इवन पॉलीसाइथीमिया होगा। इसलिए हेपरनेफ्रोमा जो आपका रीनल सेल कार्सिनोमा है, वहां से भी एरिथ्रोपोएटिन जो है वो स्क्रीट होता है, तो उसमें भी आपकी HB ज्यादा हो सकती है।